करनाल में 2 साल बाद अंधेरे कमरे से निकाला गया एक शख्स। 2 साल बाद, जी हां, 2 साल बाद एक शख्स को अंधेरे कमरे से निकाला गया। ज्योति नगर में 2 साल से बंद था ये शख्स। सामाजिक संस्थाओं और पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से इसको बाहर निकाला। माता पिता की मौत के बाद इस शख्स ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 2 साल से अंधेरे कमरे में अपना समय काट रहा। 2 साल बाद इस शख्स का उजाले से सामना हुआ, हकीकत की जिंदगी से सामना हुआ, उजाले से सामना हुआ। तस्वीरें थोड़ा बड़ा करके दिखा कि क्या हालात थे कमरे के। ये देखिए, अपने घर में, अपने कमरे में एक शख्स ने अपने आप को बंद कर लिया था। 2 साल से घर से बाहर नहीं निकला था ये शख्स। 2 साल से बाहर नहीं निकला था ये शख्स। हो सकता है पड़ोसी मदद करते हो, बाहर निकलने के लिए बोलते हो, खाने पीने के लिए कुछ दे देते हो, तो इसीलिए ये इंसान जिंदा होगा, या किसी तरह से इसके पास खाने पीने का सामान पहुंचता हो। लेकिन 2 साल तक अपने आप को, अपने माँ बाप की मौत के बाद इसने एक तरीके से कैदी बना लिया। करनाल के ज्योति नगर का ये मामला है। फिरहार थक कर पड़ोसियों ने, हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा बातचीत के लिए, वो बताएंगे। हिमांशु, क्या हुआ था, कैसे पता चला, 2 साल तक जिंदा कैसे रहा ये आदमी बंद कमरे में? देखिए, करनाल का ज्योति नगर का इलाका है। तकरीबन 4 साल पहले संजीव के माता पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद से उसने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। घर में वो बंद रहता था और खाना भी कभी बाहर से आ जाता था और कभी वो खुद पका लिया करते थे। लेकिन आखिरी जो 2 साल थे उसमें उसने घर से ही बाहर निकलना बंद कर दिया था। और जब घर से ही बाहर निकलना बंद कर दिया था तो वहीं पर मलमूत्र है, वहीं पर वो टॉयलेट करता था, वहीं पर वो खाना कभी बनाना है तो बना लिया, वरना भूखे रह गए और आसमान तक वो नहीं देख पाता था। यानी कि घर में रोशनी आए तो आए, वरना नहीं आए तो नहीं आए। क्योंकि आपने तस्वीरों में देखा होगा कि उनकी हालत कैसी हुई है। पड़ोसियों ने 1-2 बार। अच्छा हिमांशु, जैसे खाने का आपने जिक्र किया, तो खाना अब कितना घर में राशन होगा? वो तो फिर कहीं से कैसे आता था? कोई रिश्तेदार दे जाता था या कोई घर में रख जाता था? पड़ोसी अक्सर वहां पर खाना रख दिया करते थे और कई बार कोशिश की जाती थी कि उसके पास कोई पैकेट रख दिया जाए खाने का, फल फ्रूट रख दिया जाए, ताकि वो ये ना देखे कि ये कहाँ से आ गया, बस अपने आप खा ले और अपनी जिंदगी को बचाए रखे। हालांकि कई बार उनके भाई बहन को कहा गया कि इसकी जो इसका रख रखाव है आप उसको ठीक कीजिए, इसके लिए खाने का इंतजाम कीजिए, इसके कपड़े दूसरे बदलिए, लेकिन भाई बहन ने कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो कल यानी भाई बहन से अच्छे पड़ोसी साबित हुए। बिल्कुल सही कह सकते हैं। आज जहां पर लोग मतलबी बनते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देते हैं, वहां पर पड़ोसियों ने इस व्यक्ति का ध्यान दिया। हालांकि वो कुछ समय पहले भी दे सकते थे, लेकिन कोशिश की जा रही थी कि परिवार के लोग पहले आए। जब परिवार के लोग आगे नहीं आ रहे थे तो पड़ोसियों ने मदद की, सामाजिक संस्था को बुलाया। सामाजिक संस्था को जब बुलाया गया तो उसके बाद पुलिस पहुंची और फिर आश्रम उन्हें लेकर जाया गया, वहां पर नहलाया गया, कपड़े बदलवाए गए और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया ताकि वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर पहले ठीक हो जाएं, उसके बाद उनसे अच्छे तरीके से बातचीत की जाए। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए हिमांशु।